दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान राम ने सीता को गर्भावस्था में दोबारा वनवास क्यों भेजा था? कई बार बड़े बुजुर्गों को या फिर फिल्मों में देखा होगा कि पति और पत्नी को राम और सीता की जोड़ी कहा जाता है। इसे आशीर्वाद के रूप में ऐसा जरूर लगता होगा कि उनका रिश्ता अटूट रहा होगा। लेकिन यह बात भी किसी से छिपी नहीं कि भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी को त्याग दिया था। लेकिन अगर वे एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी पत्नी, वो भी जब वो गर्भवती थी, उस समय उनका त्याग कर दिया? ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि राजा राम अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करते थे। एक बार एक धोबी ने कड़वे शब्द बोल दिए, जिसके कारण राम जी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और उन्हें फिर से वनवास दे दिया। जी हां दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं यही कहानी, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन सीता की पवित्रता को लेकर भी खूब सवाल उठे। रावण की कैद से छूटकर आने के बाद भी उन पर ऐसे सवाल किए गए। कहते हैं कि एक धोबी ने अपनी पत्नी को त्याग दिया, ये कहकर कि मैं श्री राम की तरह महान नहीं हूं, जो कि पराये मर्द के साथ इतने दिन बिताकर आई सीता को आपने पास रख चुके हैं। राजा राम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने ये सोचा कि बाकी औरतें भी अपने घर से या फिर अपने इस सीमा को लांघ कर दूसरे घरों में जाकर रहने लगीं और वापस आकर अपने घरों में रहना चाहिए। तो इसी वजह से सीता मैया को उन्होंने त्याग दिया। दिवाली मनाते हैं, अब इसमें के फंड शुरू कर दिया, बम भटकावेंगे, कितना प्रदूषण हो जाता है। किसी की आंख में डाला, आंख फूट गई, किसी के कपड़े जल गए, किसी के खेतों में पूड़ियां जल गई, किसी का घर में आग लग गई, और प्रदूषण निरा। और सारी रात बड़ा है बड़ कोई मरीज है, बीमार है, उसने वो परेशानी रहे। ये कोई खुशी का तरीका है? और फिर उद्देश्य क्या? बोला इस दिन भगवान श्री राम सीता ने लेकर आया था, दिवाली वाले दिन वापस आया था, और वह गई भी तो थी काटी उसने 2 साल पाछे। फिर वो क्यों ना मनाया जिस दिन वह मां दुखी रही, सारी उम्र तंग पाई? इस एक दिन के दिवाली वाले दिन ने कह दे दिया सीता जी को। आजीवन भटकती रही, एक जंगल में टाइम पास किया, 2 बच्चों को लेकर के रहती थी। ने हटाने की चेष्टा की तो अन्य समाज ने उसको लगाने की चेष्टा की, तो जिस कारण से भक्त और संसार के अंदर सदा से ही विरोध बना रहा। क्योंकि संसार की जो रीतियां रिवाज हैं वो काल प्रेरित है, वो यही रहने की है, और संतों की मर्यादा इस काल की मर्यादाओं से हटकर है, वो भक्ति बाधक है। इसलिए अन्य समाज के लोग कहते हैं देखो इन्होंने तो माता ढोकनी भी छोड़ दी, इन्होंने तो बाबा श्याम जी भी नहीं पूज रहे हैं, ये तो ऐसे भी नहीं कर रहे हैं, ये तो दिवाली भी नहीं मना रहे हैं, ये कैसे हो गए हैं, इन तो बट्ठा बैठा दिया। एक भक्त बतावा था, कहने लगा जी आज 10 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार नहीं मना लिया। नाम लिया था उसने उस दिन, फिर वो अपने दुख गिनावा था, कह रहा था जी हमने 10 वर्ष हो गए हमारा त्योहार नहीं मन लिया, ना होली, ना दिवाली, ना तीज, ना कोई अन्य। क्या कारण? कि हमारा परिवार है, कभी तो हमारे घर में कोई खुद जवान भाई की मृत्यु हो जाती है, 1 वर्ष उसकी चिंता पूरी होती है, तब तक दूसरा कोई रिश्तेदार निकट में, जैसे बहन का पति मर गया, फिर त्योहार मने नहीं, फिर कोई बिल्कुल साथ में का केताऊ का मर गया जवान, फिर ऐसे फिर लड़का मर गया। 10 वर्ष हो गए हमने त्योहार नहीं मना लिया। तो फिर इन त्योहारों को किस लिए मनाते हैं? या तो फिर भी मनाओ अगर इतने कंपलसरी है तो। ये
कहने का भाव यह है, यहाँ कुछ बनाने की जरूरत ना है, यहाँ तो भगवान के गुण गान की आवश्यकता है। और उस समय को याद रखे, ये जाने का समय याद रखे।